ये वीडियो उन मोमेंट्स की है जहां तीनों गेंदें आपस में टकरा गई थी। नंबर 10, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट में सबसे खतरनाक बॉल कौन सी होती है तो सबसे ज्यादा आंसर्स आएंगे यॉर्कर, बाउंसर या फिर कोई स्विंगर जो कि किसी को समझ ना आए। लेकिन एक्चुअल में क्रिकेट की सबसे खतरनाक डिलीवरी वो होती है जिसका जीपीएस खराब हो जाए और बॉल किसी और ही एड्रेस पर पहुंच जाए, और हाँ, वहां डिलीवरी लेने वाला भी कोई ना हो। अब इस तरह की गेंद को और अच्छे से समझने के लिए आप इस इंसिडेंट को देखो जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था। 37 ओवर खत्म हो चुके थे और इंग्लैंड 214 रन बना चुकी थी। स्ट्राइक पर बेन स्टोक्स थे और उमर गुल अपना 7वां ओवर डालने आए, और उमर गुल ने अपनी पहली ही बॉल ऐसी डाली कि बेन स्टोक्स के मुंह से बेन स्टोक्स बस निकलने वाला था, लेकिन दर्द इतना हुआ कि वो पिच पर ही ढेर हो गए, क्योंकि उमर गुल की ये गेंद बेन स्टोक्स के बैट से नहीं बल्कि गेंदों से जाकर टकराई थी, जिससे ना तो वो रो पा रहे थे और ना ही हंस पा रहे थे। वहीं उनके साथी खिलाड़ी पेविलियन में बैठकर इस पूरे सीन का मजा ले रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि जब 145 प्लस की स्पीड से बॉल दो और गेंदों से टकराती है तो उन दो गेंदों का क्या हाल होता है। नंबर 9, बैटिंग के दौरान प्लेयर्स पूरी प्रिकॉशन के साथ मैदान पर आते हैं। हेलमेट से लेकर बैट्स तक सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का होता है ताकि प्लेयर्स हमेशा सुरक्षित रहें। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मोहम्मद यूसुफ शायद सोच रहे होंगे कि फील्डिंग के दौरान भी अब हेलमेट पहनना पड़ेगा, यहाँ वाला हेलमेट, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ओडीआई मैच में वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे थे और मोहम्मद यूसुफ शॉट मिड ऑन पर फील्डिंग, और तभी सहवाग ने उसी डायरेक्शन में एक जोरदार शॉट खेला। बॉल इतनी तेज थी कि उसकी टाइमिंग भी परफेक्ट ना होने के बावजूद बॉल सीधा मोहम्मद यूसुफ की तरफ चली गई। अब आपको पाकिस्तानियों की फील्डिंग का तो पता ही है, ऊपर से ये गेंद मोहम्मद यूसुफ के पास पहुंचते ही एकदम से उछल गई, जिससे कि वो उसे सही से जज नहीं कर पाए और देखते ही देखते उनकी तीनों गेंदें आपस में टकरा गई। और अगर मोहम्मद यूसुफ का दर्द समझना है तो सहवाग के इस फेस एक्सप्रेशन को देखकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। Let's have a look in a replay. He miscued the shot and went straight on to his tummy. Somewhere there. नंबर 8, भाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा अनसेफ अगर कोई होता है तो वो अंपायर्स होते हैं, क्योंकि कब कहां से बॉल उनकी तरफ आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर अंपायर्स को भी ग्राउंड पर हेलमेट और गार्ड पहनकर मैदान में आना पड़ेगा। अब जैसे कि आप इस इंसिडेंट को ही देख लो, जब साल 2006 में साउथ अफ्रीका की एक डोमेस्टिक लीग में दो टीमों डॉल्फिन्स और ईगल्स के बीच ये मैच खेला जा रहा था। अब डॉल्फिन्स और ईगल्स का नाम सुनकर ये मत सोचना कि किसी एनिमल्स का मैच है, बल्कि एक स्टैंडर्ड बैंक कप का मैच था जहां टीम ईगल बैटिंग कर रही थी। और तभी ईगल के बैट्समैन जोनाथन ने क्रीज से आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट खेला जो सीधा स्क्वायर लेग की तरफ गया। शॉट इतना तेज था कि स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ब्रायन जर्लिंग को रीपोजिशन होने का मौका ही नहीं मिलता, और बॉल सीधा उनकी उस जगह जाकर लगता है जहां लगने के बाद इंसान को 5 मिनट तक तो कुछ भी नजर नहीं आता। भले इस मोमेंट पर आसपास वालों को हंसी आती है, लेकिन जिसके साथ ये इंसिडेंट हो चुका होता है वही इसका दर्द समझ सकता है। Odds in favour of Jacques Rudolph. And, oh, he's got the umpire. Man down. Oh, I tell you what, that's really serious, I reckon. Oh no. Oh my word, he's trying to jump over it. Oh no. नंबर 7, क्रिकेट भले ही जेंटलमैन्स गेम हो, लेकिन इसी खेल में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आज तक क्रिकेट में ऐसे कई मोमेंट्स देखने को मिले जहां किसी के मुंह से खून निकल गया तो कोई बॉल लगते ही बेहोश हो गया, और कुछ इंसिडेंट्स तो इतने सीरियस रहे कि प्लेयर्स की जान तक चली गई। और ये इंसिडेंट भी किसी नियर डेथ एक्सपीरियंस से कम नहीं था, जब बीबीएल के इस मैच में मार्कस स्टोइनिस 8 रन पर बैटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ मिचेल जॉनसन बॉलिंग। अब आपको तो पता ही होगा कि मिचेल जॉनसन की एवरेज बॉलिंग स्पीड भी 145 से 150 के बीच रहती थी, और जैसे उन्होंने अपनी ये गुड लेंथ डिलीवरी डाली तो बॉल ने सीधा स्टोइनिस के वाइटल्स, अरे मतलब प्राइवेट पार्ट पर जाकर स्ट्राइक किया। वो लगते स्टोइनिस के मुंह से जोर की चीख निकली, पर दर्द के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि दूसरे एंड से उनका साथी रन के लिए भाग आया था। लेकिन रन पूरा करते ही स्टोइनिस दर्द की वजह से वहीं बैठ गए, क्योंकि भाई बॉल उन्हें इतनी तेज लगी थी कि एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उनकी सांस ही अटक गई हो। और ऊपर से ये दर्द होता भी ऐसा है कि ना किसी को ठीक से बताया जा सकता है और ना दिखाया, बस इसे एक्सपीरियंस्ड लोग ही समझ सकते हैं। नंबर 6, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। भाई ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि जब 145 प्लस की स्पीड से आती हुई बॉल आपको लगेगी तो दर्द होना तो बिल्कुल आम बात है, और वही बॉल अगर आपकी 2 गेंदों से टकरा जाए तो समझ लो दर्द 100x हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, जब 2001 की शारजा चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से इंजमाम उल हक बैटिंग कर रहे थे, और तभी 18वें ओवर की पहली बॉल पर इंजमाम शॉट को सही से जज नहीं कर पाए और बॉल सीधा उनके डेंजर जोन में जाकर लग गई। वो लगते ही भाई तुरंत पिच पर लेट गए और दर्द से कराने लगे, और उनके फेस पर जो ये एक्सप्रेशन है ये इस बात का सबूत है कि मर्द को भी दर्द होता है। He's on the ground.
It takes a while for you to realize. नंबर 5, भाई आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आपकी एक पल की खुशी कब दुख में बदल जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। और क्रिकेट में भी ऐसे कई मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां एक ही बॉल किसी प्लेयर की मुस्कान छीन लेती है, और कब कौन दर्द से तड़प उठे या किसकी आंखों में आंसू आ जाए ये कोई नहीं जानता। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीकन प्लेयर फैफ डू प्लेसिस के साथ भी। बात इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की, जहां ईशांत शर्मा अपना एक खतरनाक स्पेल डाल रहे थे, और तभी ईशांत की एक बॉल पिच पर पड़ने के बाद इतनी एक्स्ट्रा बाउंस हुई कि फैफ डू प्लेसिस के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा, और बॉल सीधा उनके ग्रोइन एरिया पर जाकर लगी। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि फैफ तुरंत दर्द से जमीन पर गिर पड़े। वैसे ही उनके साथ पहली बार नहीं था, 2013 में फैफ को एक ही साल में 3 बार वाइटल्स पर चोट लगी थी, और इसके बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम का अपना ही एक जुगाड़ निकाला था। जैसे कि अपने इस पुराने इंटरव्यू में फैफ ने बताया था कि जब उन्हें बार बार उसी जगह चोट लगने लगी तो उन्होंने अपना खुद का एक स्पेशल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जिसे वो द बीस्ट कहते थे। ये कोई ऑर्डिनरी गार्ड नहीं था, फैफ ने 2-3 एब्डोमिनल प्रोटेक्टर्स को एक साथ कंबाइन करके और उनमें एक्स्ट्रा कुशनिंग ऐड करके इसे डिजाइन किया था, ताकि 150 की स्पीड से आ रही बॉल का इंपैक्ट भी काफी हद तक कम हो सके। आखिरकार मेरे भाई जनरेशन का सवाल था। नंबर 4, हमें हमेशा लगता है कि विकेट कीपिंग क्रिकेट की सबसे सेफ जॉब होती है, क्योंकि विकेट कीपर के हाथ में बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं और टांगों को बचाने के लिए मोटे पैड्स। लेकिन मेरे भाई कभी कभी किस्मत ग्लव देखकर नहीं, ग्लव के गैप को देखकर निशाना लगाती है। तो आओ जानते हैं इस LOL विकेट कीपिंग मोमेंट की कहानी जो इंडिया के खिलाफ देखने को मिली थी। इंडिया 285 रन पर बैटिंग कर रही थी और फॉलो ऑन बचाने के लिए उन्हें अभी 107 रन की जरूरत थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर MS धोनी थे और स्ट्राइक पर इरफान पठान, और तभी मोहम्मद आमिर की सुपर फास्ट डिलीवरी को इरफान पठान पूरी तरह मिस कर देते हैं और बॉल सीधा LOL विकेट कीपर कमरान अकमल की तरफ चली जाती है। एंड एज ऑलवेज अकमल बिना बॉल को अच्छे से जज किए उसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई निशाना कहीं और निगाहें कहीं और, ये विकेट कीपिंग में नहीं चलता। बॉल ग्लव से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती है और हाँ, जहां आप सोच रहे हो बिल्कुल वहीं जाकर लगती है। बॉल लगते ही कमरान अकमल के छक्के छूट गए और दर्द की वजह से वो वहीं जमीन पर बैठ गए। लेकिन एक सेकंड, पीछे बैठी इन दीदियों को इतना मजा क्यों आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, पहले आप इस मैच का सिनेरियो देखो, जहां ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही थी और 34 ओवर में उन्होंने एक विकेट खोकर 192 रन बना लिए थे। डेविड वार्नर शतक कंप्लीट करके 107 पर खेल रहे थे और स्टीवन स्मिथ 56 पर, और इन दोनों के बीच 145 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी एंड कोई भी न्यूजीलैंड का खिलाड़ी उन्हें आउट नहीं कर पा रहा था। वैसे ये बात 2016 में खेले गए सेकंड ODI की है। अब इस सिनेरियो के बाद देखें तो 35वां ओवर लेकर डी ग्रांट होम आते हैं। स्ट्राइक स्टीवन स्मिथ के पास होती है, जो कि अपने अटपटे शॉट्स के लिए काफी फेमस है, और इस मैच में भी वो अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपने अटपटे शॉट को खेलने गए, लेकिन बॉल उनके बैट से नहीं बल्कि सीधा उनके बॉक्स यानी कि ग्रोइन एरिया में जाकर लग गई, और स्मिथ इतने पेन में थे कि उन्होंने अपना बैट और ग्लव वहीं फेंक दिया और वो नीचे जमीन पर लेट गए। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उठ गए और बैटिंग शुरू कर दी, लेकिन स्टीवन स्मिथ बेचारे इस दर्द को ज्यादा देर तक सह नहीं पाए और 72 रन बनाकर आउट हो गए। नंबर 2, ये वाला इंसिडेंट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बदकिस्मत और दर्दनाक लो ब्लो मोमेंट माना जाता है, क्योंकि इस मैच में लियम लिविंगस्टन के साथ जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। ये इंसिडेंट 2020 के बिग बैश लीग के एक मैच का है, जो कि पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच हुआ था। स्कॉर्चर्स की ओर से लिविंगस्टन ओपन कर रहे थे और सदरलैंड की इस ओवर में एक चौका और छक्का भी लगा चुके थे, लेकिन जब सदरलैंड ने अपने इस ओवर की तीसरी बॉल डाली तो वो सीधा लियम लिविंगस्टन के क्राउन ज्वेल्स पर जाकर लगती है और दर्द के मारे उनसे ओनो निकल जाता है, जिसे साफ साफ कैमरा माइक ने रिकॉर्ड भी किया था। पेन की वजह से लिविंगस्टन जमीन पर गिर गए थे और काफी देर तक वो उठ भी नहीं पाए थे, लेकिन उनका बैड लक देखो कि उनके साथ ये हादसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस मैच के अंदर ही 3 बार एक ही जगह पर चोट लगी थी, लेकिन इतने दर्द के बाद भी उन्होंने बैटिंग की और इस मैच में अर्धशतक लगाया था, और यही वो मैच था जहां लिविंगस्टन को अपनी असली कीमत समझ आई होगी। नंबर 1, अक्सर देखा जाता है कि वही गेंद बैटर की 2 गेंदों से जाकर टकराती है जो कि उसे समझ नहीं आती, और हिस्ट्री विटनेस है कि बैटर्स को अक्सर वो गेंद समझ नहीं आती जो कि एक इनसेन स्विंग डिलीवरी हो, जैसे कि इस वीडियो में देखो जहां इन इनसेन गेंदों ने लेजेंड्स को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था।